Hello student, myself Anil Kumar. I work in Government High School, Banda. Today my important topic is question in chapter number 1 of science in class 10th. तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को 8 प्रश्न तक सॉल्व करा दिए गए थे। 8 प्रश्नों तक के उत्तर आप लोग हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल सर पर जा कर के आसानी के साथ देख और समझ सकते हैं। धीरे धीरे बताया गया है, हर एक प्रश्न को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को समझाया गया है। अब हम लोग आज 9वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 9वां प्रश्न कहता क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछा है। एक तो बताना है कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है क्या, फिर इनके अलग अलग उदाहरण को भी हमें बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके क्या उदाहरण होते हैं। तो जैसा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वह आपकी स्पष्ट ही है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। तो हमने परिभाषा लिखा है 9वें प्रश्न में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद की तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ ऊष्मा की मात्रा लिखी जाती है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने पर ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा मुक्त होती हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की पहचान क्या है कि उत्पाद के तरफ चिन्ह के साथ ऊष्मा की मात्रा लिखी रहेगी और साथ ही साथ अगर एंथैल्पी परिवर्तन की बात की जाए तो एंथैल्पी परिवर्तन इसका ऋणात्मक ही लिया जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक ही रखा जाता है, ऋणात्मक ही लिया जाता है। उदाहरण भी पूछा गया है, तो उदाहरण हमने कुल मिलाकर के 3 लिखा है। आप एक ही तैयार कर सकते हैं, पर्याप्त है, लेकिन हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है। बहुत ही सरल व सुगम एग्जाम्पल हैं। आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब रिएक्शन पिछले वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। जितने भी 30-35 वीडियो बनाए गए हैं उनको आप बारी बारी से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण एकदम सरल तरीके से और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और समस्या भी नहीं होगी। तो आइए उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, कोयले का दहन। कार्बन, देखिए कार्बन लिखा है, माने कोयला कार्बन ही है। यस, सॉलिड स्टेट में +O2G, ऑक्सीजन दहन कर दिया, CO2G बन गया, +94 किलो कैलोरी। माने कोयले को जलाने पर 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। 12 ग्राम कोयले से 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो C+O2 तीर के आगे CO2 +94 KCAl माने किलो कैलोरी। दूसरा रिएक्शन देखिए ऊष्माक्षेपी का, शरीर में ग्रहण किए गए भोजन का दहन। कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 +6O2, तो बन गया 6CO2 +6H2O प्लस ऊष्मा। माने कार्बोहाइड्रेट को जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त हो गई। तो C6H12O6 +6O2, तो जला क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, माने 6CO2 +6H2O प्लस ऊष्मा। यहाँ 6 का गुणा किया गया जिससे रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाए। हमने पहले ही बताया था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूर बनेगा,
और आप उसको संतुलित कर लीजिए, बस आपका रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। आइए तीसरा देखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्रिया से अमोनिया बनना। तो N2G + 3H2G रिवर्सिबल रिएक्शन FeMO, माने आयरन यहाँ उत्प्रेरक है, मॉलिब्डेनम यहाँ वर्धक है। आयरन परमाणु क्रमांक 26, मॉलिब्डेनम परमाणु क्रमांक 42। तो मॉलिब्डेनम यहाँ वर्धक का कार्य करता है और Fe यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है, माने आयरन 26 उत्प्रेरक का कार्य करता है। तापमान इस रासायनिक अभिक्रिया में 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब, तो हमें क्या मिलता है, 2 भाग अमोनिया मिल जाता है। तो जब 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो 2 मोल अमोनिया गैस प्राप्त होती है, साथ ही साथ उष्मा की मात्रा भी निकलती है 22,400 कैलोरी। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्रिया से अमोनिया बनने की अभिक्रिया यह आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। माने उत्पाद बने और बनने में क्या हो, उत्पाद के बनने में ऊष्मा लगे, तब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान सदैव धनात्मक रखा जाता है। तो इसके आइए उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1, कार्बन व सल्फर से CH2 का बनना, कार्बन और सल्फर से कार्बन डाइसल्फाइड का बनना। तो C+2S तीर के आगे CH2 माइनस उष्मा, माने उष्मा देने पर कार्बन और सल्फर आपस में मिलेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। फिर दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन कैसे होगा, जब तक कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा हम नहीं देंगे तब तक यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटेगा, तब तक ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण यह प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार दूसरी रासायनिक अभिक्रिया भी ऊष्माशोषी का ही उदाहरण है। CaCO3S माने सॉलिड स्टेट में तीर लगा, CaOS यस माने सॉलिड स्टेट में कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस अवस्था में बना, और हमें इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा लगानी पड़ी। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 9 के तहत ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों के उदाहरण आपने देखा और समझा भी। अगर फिर भी न समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए और अपने समस्याओं का समाधान आसानी से प्राप्त करिए। तो 9 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगले वीडियो में बताया जाएगा, आप लोग तैयार रहिए। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं हम लोग अब अध्याय माने क्वेश्चन समाप्ति की ओर चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन दिया गया है तो 10 हम लोग पहुँच गए। 10वां क्वेश्चन अब आप लोगों को कल बताया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल सर को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय